हेलो दोस्तों, जय श्री राम, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे और हम हाजिर हैं आपके सामने एक नई वीडियो लेकर के। आज हम एक वीडियो लेकर के आए हैं जो कि रामायण के ऊपर बेसिस है, क्योंकि एक नवी मूवी आई है रणवीर कपूर की रामायण। उसका हम विश्लेषण करेंगे, देखेंगे उसमें क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्योंकि आजकल हमारे धर्म के ऊपर हर कोई कटाक्ष कर रहा है, उंगलियां उठा रहा है। खास करके बॉलीवुड ने हमारा बहुत नुकसान किया है। तो हम यही चीज़ देखेंगे कि बॉलीवुड ने कहीं हमारा नुकसान तो नहीं कर दिया, या इससे हमारा प्रेज बढ़ेगा, या इससे हमारे धर्म की और वृद्धि होगी और लोग हमारे धर्म को जानेंगे, क्योंकि ये एक मैसिव 4000 करोड़ के बजट की है, बहुत बड़ी ये एक मूवी है। तो चलो दोस्तों, आप मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए और पूरी वीडियो एंड तक आप जरूर देखना और देखना कि हमने जो विश्लेषण किया है उससे आप कैसे रिलेट कर पाते हो। और साथ में हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना और इसको लाइक करना, वीडियो को कमेंट भी करना। कुछ अच्छा लगे वो भी कमेंट करना, कुछ बुरा लगे वो भी कमेंट कर देना। कोई नहीं, हम आगे जो वीडियो बनाएंगे उसमें भी फिर हम आपको थोड़ा और इम्प्रूवमेंट अपने अंदर लेके आएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं भगवान राम का नाम लेकर के। जय श्री राम। तो सबसे पहले आप देखिए आपकी स्क्रीन पर, हम सबसे पहले ट्रेलर देखेंगे। तुम्हारा नया राजा। देवलोक, पृथ्वीलोक, पाताल लोक, तीनों लोकों में एक ही राज होगा। ओ भाई साहब, शुरू में तो VFX का क्या बेहतरीन इस्तेमाल किया गया है इसमें, और इसमें रावण को दिखाया गया। सबसे पहले तो रावण से ही एंट्री होती है, तो मेरे हिसाब से इस फिल्म का नाम रामायण की बजाय रामायण होना चाहिए। लेकिन चलो, पॉइंट ऑफ व्यू है डायरेक्टर का, किस हिसाब से वो रामायण को दिखा रहे हैं। नंबर 2 पे यहाँ पे सबसे पहले हमें रावण को देखने को मिला है, और रावण ने जो डायलॉग बोला है, देवलोक पृथ्वीलोक, ये जो भी है, तो इसमें तो बहुत अंतर है। क्योंकि जो हम लोगों ने रामायण देखी है वो रामानंद जी सागर वाली, उसमें जो अरविंद त्रिवेदी जी का जो करैक्टर है, जो उन्होंने रावण का करैक्टर निभाया है, आप उनके डायलॉग डिलीवरी देखना, कहीं भी आस पास भी रिलेट नहीं कर पाता, ये आस पास भी नहीं ठहर पाते उनके डायलॉग। अगर मैं आपको उनका एक डायलॉग सुनाऊं तो आप देखना वो कितना जबरदस्त उन्होंने बनाया है। उसके लिए आप एक वीडियो और देखो। यदि राम साधारण मानव नहीं है तो क्या रावण साधारण पुरुष है? जिसके डर से देवता भी कांपते, जिसके डर से देवता भी कांपते, जो कैलाश पर्वत को उठाने की शक्ति रखता है, स्वयं यमराज भी जिसका दास, रावण अर्थात एको हम प्रीतियो नास्ति, न भूतो न भविष्यति। देखा दोस्तों, देखा आपने रावण ने क्या डायलॉग बोला है, सीधा दिल में जाके उतरता है ये डायलॉग। तो ये जो डायलॉग है जो उसने बोला है, जो अभी की रामायण बनी है, ये तो उसके आसपास भी नहीं ठहरता है। उनकी आवाज में कुछ वो ऐसा ही दम है, वो ऐसे लग जैसे रियल रावण बोल रहा हो, है ना। लेकिन इन्होंने जो बोला है, मतलब वो चीज़ नहीं है। देखो, अगर हम उस चीज़ के साथ कंपेयर करेंगे चीज़ों को या उनके साथ, तो ये आसपास भी नहीं ठहरती हैं। तो लेकिन इसमें फिर VFX की हम दोबारा फिर बात करेंगे कि VFX का बहुत बेहतरीन इस्तेमाल हुआ है इसमें। और VFX का जो उसमें एक और सीन आप देखने को आपको मिलेगा कि जिसमें एरावत हाथी जो है, एरावत हाथी को गिरते हुए जो दिखाया हुआ है, भाई साहब बहुत बढ़िया है वो सीन। आप ट्रेलर में जब आप देखते हो ना, तो आपको उसमें महसूस होता है कि हाँ वाकई मतलब बेहतरीन पैसे खर्चे गए हैं उस चीज़ में। देखिए, ये जो इस सीन की मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें कि ये एरावत हाथी और ये गिर पड़े धरती के ऊपर, और ये देखिए ये सीन, भाई साहब ये मुझे इसने पर्सनली बहुत अच्छा, इसने मुझे को फील ला के दी कि बहुत ज़बरदस्त इन्होंने VFX का इसमें इस्तेमाल किया होगा। क्योंकि ये जो सीन है ये देवलोक
का सीन है। जैसे देवलोक में जो लड़ाई हो रही है, रावण ने जब देवलोक पे आक्रमण करके और देवलोक को अपने कब्जे में लेकर के वहाँ पे अपना एक छत्र राज्य स्थापित किया था, तो उसकी ये वीडियो है। बहुत सुंदर ये बनाया है। देखो हम इतना भी क्रिटिसाइज नहीं कर सकते ना चीज़ों को, कुछ अच्छी भी हैं। अब देखो उसने कितनी मेहनत लगाई है, इतने पैसे खर्चे हैं, इतना मैसिव इन्होंने काम किया है। तो जो चीज़ मतलब है प्रेज के लायक, उसको तो हम प्रेज करेंगे। तो चलो आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है वो देख। जब जब सृष्टि पर संकट आया है, भगवान विष्णु ने अवतार लेकर उसकी रक्षा की। मेरा ज्येष्ठ पुत्र राम। विश्व कल्याण के लिए यदि मेरा अंत भी हो जाए तो भी मुझे स्वीकार है। तो यहाँ पे एंट्री होती है हमारे दशरथ महाराज की। दशरथ का जो रोल निभाया है वो अरुण गोविल जी ने निभाया है, जो कि उस रामायण में जो राम बने थे। तो वही सौम्यता, वही उनका किरदार झलक रहा है यहाँ पे दशरथ जी के रूप में। बहुत सुंदर उन्होंने रोल निभाया है और बहुत अच्छा लगा है। लेकिन इसमें जब रणवीर कपूर की एज भगवान राम उनकी एंट्री होती है, वो जम नहीं रहा वो सीन, क्योंकि इसमें कुछ नेगेटिव पॉइंट्स ऐसे हैं जिनको इग्नोर नहीं किया जा सकता। मैं आपको मोटी मोटी बात बता देता हूँ। जिस प्रकार इसमें जब रणवीर कपूर एंटर करते हैं एज ए राम, तो राम जी का जो ओरा है, राम जी की जो सौम्यता है, उनके मुखमंडल का जो इतना सुंदर वर्णन हम अपने ग्रंथों में देखते हैं या अपने उसमें जो हमने रामायण देखी थी उसमें देखते हैं, तो कहीं भी नहीं ठहरता है। उनका ओरा कहीं भी नहीं ठहरता। बेशक रणवीर कपूर बहुत अच्छे एक एक्टर हैं, बहुत बढ़िया एक्टिंग करते हैं, सब कुछ अच्छे करते हैं, लेकिन इस रोल में रणवीर कपूर फिट नहीं हो रहे हैं। और डायरेक्टर को फिल्म बनाने से पहले इसके बारे में थोड़ा सा विचार करना चाहिए था। इसमें दो कारण हैं। वैसे हमें कोई एतराज़ नहीं है, इसमें एक कारण है कि हमने कुछ ऐसी मूवीज़ देखी हैं रणवीर कपूर की, जैसे कि एनिमल मूवी इनकी आई थी और संजू वाली मूवी जो आई थी, उन मूवीज़ में, और जो सबसे पहले इन्होंने एक अपनी मूवी जो निकाली थी, तो जब उन मूवीज़ के बारे में हम देखते हैं तो इनका जो एक करैक्टर है वो और तरह का करैक्टर है, जो कि किसी लड़की के प्यार में पागल हैं, ठीक है। या एनिमल में देख लो कैसे वो डबल गेम खेलता है ना। उसकी एक पत्नी होती है और साथ के साथ वो एक किसी और लड़की के साथ भी संबंध में संलिप्त हो जाता है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, उससे क्या है, करैक्टर के ऊपर थोड़ा सा दाग धब्बा लग जाता है। या तो रणवीर कपूर जी शुरू से ही ऐसी फिल्म बनाते जिसमें कि वो एक पत्नी व्रत होते या एक लड़की के साथ ही वो अपना सारा जीवन काट देते, या कुछ भी है, कुछ उनके करैक्टर में ऐसी हमें चीज़ कोई देखने को मिलती, तो आज हमें कोई एतराज़ नहीं होता कि रणवीर कपूर ने बेशक बहुत सुंदर एक अच्छी एक्टिंग की है, हमें उसमें कोई एतराज़ नहीं होता। लेकिन जब हमने ऐसा उनका देखा हुआ है, ऐसा स्वभाव देखा हुआ है, ऐसा हमने उनका कैरेक्टर देखा हुआ है, तो हमारे लिए ये चीज़ जज करना और इस चीज़ को एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल है। कम से कम मेरे जैसे मनुष्य के लिए ये बहुत मुश्किल है। बाकी बहुत बड़ी ये फिल्म है, हम तो छोटे से हैं, तुच्छ हैं, जो हम एक इतनी बड़ी मूवी के ऊपर अपने रिव्यूज़ और अपने कमेंट्स दे रहे हैं। लेकिन एक सच्चाई की बात जो मैं बता रहा हूँ वो ये है। अच्छा, नंबर 2 के ऊपर आप अरुण गोविल जी का कैरेक्टर देखिए, जो उन्होंने राम जी का रोल प्ले किया था। देख के मतलब आज भी जब हम आंखें बंद करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं हमें ये लगता है कि भगवान राम ऐसे दिखते होंगे, ऐसे बोलते होंगे, ठीक है, ऐसा वो बिहेव करते होंगे। लक्ष्मण जी के साथ कैसा बिहेव किया उन्होंने, उनका जो डायलॉग डिलीवरी थी दशरथ जी के साथ, माता कैकेयी के साथ, आप वो वाला सीन देखना जिसमें माता कैकेयी के साथ राम जी का संवाद होता है। आपको कहीं भी नहीं लगेगा कि उनको निमेष मात्र भी फर्क पड़ा है कि वो अपना राजमहल छोड़ करके और जंगलों में जाके बसेंगे। इतना सा भी आपको महसूस नहीं होगा, इतनी सी भी
नहीं उनमें वो महसूस होगी कि कमी होगी उनके करेक्टर में, कोई भी या डायलॉग डिलीवरी में कोई कमी होगी। ये बड़ी चीज़ मतलब देखने वाली है और बहुत ही समझने वाली है। तो जब हम उस चीज़ के साथ कंपेयर करते हैं एज रणवीर कपूर को, तो बहुत मुश्किल है एक्सेप्ट करना एज ए राम। रणवीर कपूर को एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल है। और नंबर 2 के ऊपर आप एक बात और नोट कीजिए, जैसे जो राम जी हैं उनका जो चलना, उनकी चाल, उनका ढाल, ठीक है, उनके नैन नक्श कितने सुंदर उसमें जान पड़ते हैं। तो यहाँ पे वो चीज़ नहीं हो रही, तो ये थोड़ा जमा नहीं है इसके बारे में। तो बाकी इन्होंने ये है कि VFX के थ्रू इन्होंने बहुत अच्छा दिखाने की बहुत कोशिश करी है, बहुत बढ़िया, कि जैसे वो शक्तियाँ अर्जित कर रहे हैं, एक राक्षस को भी मार रहे हैं, वो उसमें हमने अभी देखा है कैरेक्टर में। तो अपने धनुष के साथ वो ऊपर बाण चलाते हैं आंखों पे पट्टी बांध करके, ये चीज़ें तो देखने वाली हैं, ठीक है। तो ये तो सही है चीज़। तो बाकी मेन बात बस यही है जो मुझे मतलब महसूस हुई है ना, वो ये है कि इनकी जगह पे अगर डायरेक्टर किसी और को लेकर के आते तो आज ये रामायण और भी अच्छा रूप धारण कर सकती थी। बाकी अभी इसकी होनी है, रिलीज होनी है, दिवाली के ऊपर टाइम है रिलीज होने का मूवी का, तो देखते हैं क्या होता है। बाकी आगे का रिव्यू देखते हैं, आप देखिए आगे क्या हो रहा है। निर्णय मैं ले चुका हूं। एक पुत्र होने के नाते अपने पिता के वचन का पालन करना मेरा कर्तव्य है। एक पुत्र होने के नाते तुम्हारे लिए अपने पिता के वचन का पालन 14 वर्ष का वनवास। तुम्हारे लिए 14 वर्ष का वनवास। उस वचन का क्या जो आपने मुझे विवाह के समय दिया था। अब हमारा भाग्य एक है जो आपने और भाग्य में जो भी लिखा है मुझे स्वीकार है। जनस्थान की राज। अब यहाँ तक आप देखिए कि हमने यहाँ पे अब ये देखा है सीन के राम जी को 14 वर्ष का वनवास मिल चुका है, दशरथ जी से वो विदा मांग रहे हैं कि कई माता से वही डायलॉग डिलीवरी, ठीक है, हो रही है। उसके बाद हमें माता सीता को देखने को मिल रहा है जो कि साई पल्लवी माता सीता का रोल प्ले कर रही हैं। अभी हम इन 2-3 चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम डिस्कस करेंगे कि वो जो ओरा बनाया गया है कैकेयी माता का जो ओरा बनाया गया है, उसमें जो उन्होंने जो दिखाया गया या कुछ नहीं, वो चीज़ हिट नहीं कर पा रही है। इन्होंने जोर बहुत लगाया है ना, उसको महल कोप भवन को पूरा डार्क दिखा करके और बहुत इन्होंने जोर लगाया है। लेकिन कैकेयी के कैरेक्टर में वो वाली, जैसे हमने जो कैकेयी माता का देखा था उस रामायण में, वहाँ पे उनका जो ओरा था, ठीक है, उनकी जो नेगेटिव वाइब्स थी ना, वो दिखाई नहीं दे रही है कहीं ना कहीं। और उसके बाद अब आते हैं माता सीता का जो रोल प्ले किया है साई पल्लवी ने, उसमें क्या है आप खुद जज करना है इस चीज़ को। जैसे माता सीता का आप मुखमंडल देखना, ठीक है, उनमें कितनी पवित्रता है, कितनी उनमें सौम्यता है, पतिव्रत उनका जो धर्म वो धारण करती हैं, और उसमें जो उनकी एक वाइब्स बन कर के आती हैं ना सामने, ठीक है, जैसे वो बोलती हैं, ठीक है, रघुवर बोलती हैं भगवान राम को, ठीक है, आप देखना उसमें। तो उसमें और साई पल्लवी में, जो दीपिका जी ने जो कैरेक्टर प्ले किया था, उस साई पल्लवी में दिन और रात का फ़र्क है। मतलब एज हम कंपेयर करें तो ठीक है, लेकिन ठीक है, मैं समझता हूँ कि ये वो चीज़ नहीं बना सकते, इतना पैसा खर्च के भी ये वो चीज़ें नहीं बना सकते। लेकिन फिर भी इन्होंने चलो एक अच्छी कोशिश करी है। लेकिन जिस चीज़ ने कोई मैसिव चीज़ देखी हो, कहते हैं ना पंजाबी में, जिन्ने गफ्फे खादे होण ते वो सफ़े नहीं खा सकता, उसी हिसाब ना उसी अगर तरीके की हम बात करें कि जिसने मैसिव बड़ी चीज़ देखी हो तो उसको ये चीज़ों में इतना बन नहीं पाता, उसका इंटरेस्ट नहीं बन पाता है। चलो कोशिश करी है, लेकिन एज रोल देखें साई पल्लवी का तो
काफ़ी उनको मेहनत अभी करने की ज़रूरत थी, या कुछ ना कुछ कमी उस चीज़ में अभी रह गई है। बाकी आगे देखते हैं। राजस्थान की राजकुमारी सूट न खाओ। वो मोहित हो गई है आप पे। राम से प्रतिशोध लिया जाएगा शूर्पणखा। न राम की मृत्यु साधारण होगी, न उसका अपमान। रावण तीनों लोगों का स्वामी है, तो तीनों लोगों के सामने उसका वध करूं। तीनों लोगों के सामने उसका वध करूं। मैं अपनी सीता को वापस लूंगा। लो जी, अब मुझे जिस बात का डर था, इन्होंने वही चीज़ यहाँ पे अब लेके आ गए हैं। इन्होंने क्या किया है, शूर्पणखा का रोल दिया है किसको, रकुलप्रीत कौर को। और रकुलप्रीत जो है वो एक ग्लैमरस एक्ट्रेस हैं, सभी जानते हैं। तो इन्होंने वो ग्लैमर घुसा दिया है इसमें ला करके, ठीक है। तो मुझे इसी बात का डर लगता है, क्योंकि बॉलीवुड ने हमारे धर्म का बहुत नुकसान किया है। मैं सच्ची कह रहा हूँ। आप पीके मूवी देखो, कैसे उन्होंने भगवान शंकर का अपमान किया, ठीक है। शोले फिल्म में देख लो किस करैक्टर को कहाँ घुसा दिया, और हमने बहुत खूब तालियां बजाई थिएटर में जा करके। और तो पता तो अब चल रहा है कि बॉलीवुड ने क्या हम लोगों के साथ धोखा किया है, और कैसी कैसी चीज़ें हमें दिखाई हैं जो कि नहीं दिखानी चाहिए थी। अब इन्होंने इसमें भी एक लगाने की कोशिश की ना, ग्लैमर का तड़का लगाने की कोशिश करी है रामायण में, ठीक है। रकुलप्रीत एक बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं, हम नहीं कहते, बहुत अच्छा उन्होंने अपना इसमें किरदार अदा किया है या कुछ भी है, लेकिन इतना ज़्यादा ग्लैमर मेरे हिसाब से नहीं लेके, क्योंकि आप भगवान राम के जीवन को दिखा रहे हो। भगवान राम जो हैं मर्यादा पुरुषोत्तम है, हर बात की मर्यादा उन्होंने बनाई है अपने करैक्टर के थ्रू। तो इनको थोड़ा सा बॉलीवुड वालों को ये देखना चाहिए कि हम अगर कोई राम भगवान के ऊपर कोई प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं तो कम से कम हमें उनमें मर्यादाएं अवश्य रखनी चाहिए। तो मुझे यहाँ पर जो महसूस हो रही है बात, कि शायद वो मर्यादा वो रख नहीं पा रहे हैं। और अभी तो ये शुरुआती ट्रेलर है, आगे तो और भी चीज़ें कई होनी हैं, उसमें भी हम देखेंगे कि इन्होंने, क्योंकि मैं जिस बात से डरता हूँ उसी को लेकर के मैं ये रिव्यू अपने दे रहा हूँ, कि जो हमने झेला है आगे हम उस चीज़ को ना झेलें, तो ऐसी चीज़ें हम ना देखें, और ऐसी चीज़ें जो हैं हमें डिस्टर्ब करें, ऐसी चीज़ों का इन्हें इस्तेमाल इसमें नहीं करना चाहिए था। चलो, रकुलप्रीत की बात हो गई। उसके बाद हमने देखा है पुष्पक विमान, वो बहुत सुंदर बनाया है, क्योंकि ऑब्वियसली पैसा खर्चा है डायरेक्टर ने, उसमें दिख भी रहा है। और बहुत सुंदर पुष्पक विमान का उसमें आपको देखने को मिलेगा पुष्पक विमान। और साथ में भगवान राम जब अब आगे बढ़ रहे हैं कि सीता माता को हरण करके ले गया है रावण, तो अब भगवान राम सीता माता को उसके चंगुल से छुड़ा करके लाएंगे। तो उसके बाद आगे अब क्या होता है तो आगे की वीडियो में हम देखते हैं। लो जी, यहाँ पे अपना ट्रेलर जो है समाप्त हो गया है। हम भी एंड करने की तरफ बढ़ रहे हैं। अभी आगे राम जी का जो लंका में जाने का प्रस्थान है वो यहाँ पे आरंभ हुआ दिखाया गया है। अब छोटी छोटी क्लिप्स में बहुत कुछ दिखाई है, और उसमें छोटा सा एक क्लिप दिखाया जिसमें सीता माता को भी तलवारबाजी करते हुए दिखाया गया है, और साथ में छोटा सा रोड कुंभकर्ण का है, और वो मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि जिस हिसाब से उन्होंने उसका पर्सोनिफिकेशन किया है
कुंभकर्ण का, और बहुत ज़बरदस्त है। और साथ में इन्होंने दिखाया है कि जो उनके साथ जटायु के साथ लड़ाई हुई थी रावण की, तो वो सीन दिखाया गया है इसमें। लेकिन हनुमान जी का यहाँ पे कभी कोई जिक्र अभी तक देखने को मिला नहीं। शायद ये हनुमान जी का करैक्टर या हनुमान जी को जिस तरह से लेके आएंगे आगे ट्रेलर्स में, वो फिर हमें देखने को मिलेगा। और मुझे लगता है कि उस पर इन्होंने काफ़ी वर्क किया होगा हनुमान जी के करैक्टर के ऊपर। तो अभी तक का जो ये है कि हम जिस नतीजे पे पहुँचे हैं कि VFX का बहुत सुंदर इस्तेमाल है, ठीक है, और सब अच्छा करैक्टर्स अपना रोल प्ले कर रहे हैं। हमें जो अभी तक आपत्ति जो महसूस हो रही है इस पर, वो सिर्फ राम जी के करैक्टर के ऊपर है। बाकी हम चाहते हैं कि फ़िल्म अच्छी हो, बढ़िया हो, हमारे देश का धर्म का नाम हो, किसी भी तरह की कोई भी ऐसी इसमें ना कुछ दिखाया जाए जिससे कि हमारे धर्म का किसी तरह से भी कोई नुकसान हो। क्योंकि मैं पहले भी ये बात बोल चुका हूँ कि बॉलीवुड ने हमारा बहुत नुकसान ऑलरेडी पहले ही किया है, हमारे धर्म को नीचा इन्होंने दिखाया है। तो इन पे विश्वास तो किया जा नहीं सकता, लेकिन चलो अब देखते हैं क्या है। क्योंकि देखो इसमें भी बहुत पैसा लगा है, कितने लोगों के परिवार पलते हैं, कितने लोगों की रोटी चलती है, हज़ारों लोग एक फ़िल्म बनाने में इन्वॉल्व होते हैं, तो उन लोगों का घर का खर्चा भी चलता है। तो हम क्यों चाहेंगे भाई कि किसी के उसका नुकसान हो, किसी के पैसे का नुकसान हो, फाइनेंस का नुकसान हो, वैसे हम नहीं चाहते। बस हम एक ही बात चाहते हैं कि ये देश राम का है, इसको आप आगे बढ़ाइए, राम जी की विरासत है उसको आगे बढ़ाइए, और कोई भी ऐसा काम हम ना करें जिससे कि हमारे धर्म की हानि हो, हमारे राम भगवान के करैक्टर के ऊपर या किसी न किसी हमारी संस्कृति के ऊपर किसी भी तरह का कोई भी बाहरी हस्तक्षेप ना हो, और कोई भी उसके ऊपर कोई उंगली ना उठा सके। क्योंकि हम पहले ही बहुत ज़्यादा भुक्तभोगी हैं इन चीज़ों के, और हम नहीं चाहते कि आगे हमारे देश का बुरा ऐसा कोई नुकसान हो। तो बाकी शुभकामनाओं के सहित ये कहते हैं कि चलो ये फिल्म हिट हो, अच्छी हो, और इन्होंने सब कुछ अच्छा ही दिखाया हो। अगर इन्होंने कुछ बुरा दिखाया है तो वो भी आगे अच्छा बन के ही हमारे सामने आए, हम तो यही चाहते हैं। तो शुभकामनाओं के सहित मैं भगवान राम से ही प्रार्थना करूंगा कि आप इन सबको हमको सद्बुद्धि प्रदान करें, और अगर कुछ बुरा इनसे हो गया है तो उसको भी क्षमा करें, और बस आप हमारे देश के ऊपर हमारे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बना कर रखें। आप सब लोगों ने पूरा मेरा रिव्यू शुरू से लेकर अंत तक देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, कृपया करके मुझे बताइए कि मैंने क्या गलत कहा है, क्या सही कहा है, ठीक है। अगर मैंने कुछ गलत कहा है तो उसके लिए मैं सबको क्षमा मांगता हूं, अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो। और अगर मैंने कुछ अच्छा कहा है तो आप उसको प्रेज़ कीजिए, कमेंट करने में बिल्कुल भी घबराइए मत, जो आपको अच्छा लगता है वो कीजिए। जनता जनार्दन आप हैं, आप ही भगवान राम हैं, आप ही भगवान राम का स्वरूप हैं। जैसा आप देखेंगे कहेंगे हमारे सिर मत्थे है। और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, और हमें हौसला दीजिए कि हम आगे भी ऐसे रिव्यूज़ आपके लिए लेके आएँ, और जितना भी हो सके हम और अच्छा आपको दिखाएं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगर कोई गलती होगी तो क्षमा चाहते हैं। जय श्री राम, हर हर महादेव।